कि घर को छोड़ के इतना दूर आप रशिया में पढ़ने जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो सोच के आ रहे होगे, कुछ ना कुछ ड्रीम अपने अंदर लेके आ रहे होगे। ऑफ कोर्स इन सारी चीजों का अगर आप दिमाग में रखो तो ऑफ कोर्स यू कैन कम इन रशिया। ऐसा है कि इधर कोई डोनेशन वगैरह देना नहीं पड़ता है। बेसिकली इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा था एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस फीस थे वो इतने थे, मतलब ऐसा कि 1 करोड़ से भी ज्यादा, एंड दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा नाम है अयान रहमान। मैं समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ और मैं इंडिया में वेस्ट बंगाल से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, बात है काफी स्टूडेंट मुझे डीएम करते हैं भैया कि रशिया में एमबीबीएस कैसी है, तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम इस बारे में बात करेंगे कि मैंने क्यों व्हाई आई चूज टेकिंग एडमिशन इन रशिया फॉर एमबीबीएस। बेसिकली इंडिया में कंपटीशन बहुत ज्यादा था एंड जो प्राइवेट कॉलेजेस फीस थे वो इतने थे, मतलब ऐसा कि 1 करोड़ से भी ज्यादा, एंड दैट इज नॉट अफोर्डेबल फॉर मी। एंड जब मैंने रशिया के बारे में सोचा, रशिया के बारे में मैंने जब रिसर्च किया रशिया के ऊपर, तब मैंने देखा कि रशिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो WHO एंड NMCY रिकॉग्नाइज्ड हैं। यूनिवर्सिटी की जो फीस है वो अफोर्डेबल है और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है। ऐसा है कि इधर कोई डोनेशन वगैरह देना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो सब कुछ मिला के सस्ते में, सुंदर, टिकाऊ एंड एवरीथिंग वाज वेरी लुक लाइक कि अच्छा था, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा था। तो मैंने इसी वजह से रशिया को चूज किया था। जब मैंने पहली बार रशिया को एज अ ऑप्शन मैंने देखा था, तो ये सारे कुछ पॉइंट थे जो मैंने सोचे थे उस टाइम पे। यहाँ क्लासेस जो है बेसिकली सब कुछ इंग्लिश में ही पढ़ाया जाता है और पेशेंट्स के लिए हम लोगों को रशियन सिखाया जाता है पेशेंट लोगों से कम्युनिकेशन करने के लिए। जब हमारा क्लिनिकल पार्ट स्टार्ट होगा तब पहले 3 साल ऐसा होता है कि थियोरेटिकल ज्यादा होती है, उसके बाद बाकी जो 3 साल होते हैं उनमें क्या होता है कि मतलब क्लिनिकल बेसिस ज्यादा होता है, मतलब क्लिनिक में प्रैक्टिसेस एंड वगैरह वगैरह प्रैक्टिकल ज्यादा होता है। ठीक है, और ऐसा था कि प्रोफेसर यहाँ के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और मैंने सुना है कि अटेंडेंस इधर 100% लगते थे। मतलब ऐसा है कि अटेंडेंस आपको 100% लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, 100% मैंडेटरी है। आप अगर कोई क्लास मिस करते हैं तो आपको जाके उस क्लास का अत्राबोध का देना पड़ता था। अत्राबोध का मतलब रीवर्क होता था, तो मतलब रीवर्क होता है। तो मुझे उस टाइम पे ऐसा इस चीज को देख के लगा कि दे आर वेरी सीरियस फॉर स्टडीज एंड ऑफ कोर्स जो एमबीबीएस करने आ रहा है उसको स्टडीज के ऊपर ही ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, एंड मैंने भी वही देखा था एट दैट टाइम। और रशिया की जो बेसिकली हर एक यूनिवर्सिटीज है, ज्यादातर यूनिवर्सिटी में फीस जो होती है वो ऐसा होता है कि 3 लाख से लेके 5 लाख ही होता है मैक्सिमम। कोई यूनिवर्सिटी में 6 लाख तक चली जाती है, पर मैं नहीं आपको रिकमेंड करता कि आप 6 लाख वाले यूनिवर्सिटी में एडमिशन लो बेसिकली। और जो हॉस्टल और फूड मिला के, मतलब अगर किसी यूनिवर्सिटी में मेस है तो वो मिला के करीब करीब आपका 1.5 लाख तक चला जाता है। ठीक है, तो कॉस्ट जो था इंडिया के प्राइवेट कॉलेज से कंपेयर करो तो बहुत ज्यादा एफिशिएंट था। ठीक है, और जिसकी वजह से मैंने खुद ने चूज किया कि रशिया में मैं एडमिशन लूं। आगे बात करते हैं हम हॉस्टल लाइफ के ऊपर। हॉस्टल लाइफ बेसिकली हॉस्टल यहाँ जो था, हॉस्टल बहुत ज्यादा सेफ था। ठीक है, मैंने जितने वीडियोस में देखे थे मुझे तो पसंद आया था। तब हमारे टाइम पे कुछ ऐसे यूनिवर्सिटीज थी जिनमें ऐसा था कि हॉस्टल में, मतलब हॉस्टल नहीं मिलता, गवर्नमेंट हॉस्टल नहीं मिलता, आप लोगों को बाहर रहना पड़ता है। तो मैंने ऐसा ही यूनिवर्सिटी चूज किया था एट दैट टाइम। मैं भी समारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, आपको फिर से रिमाइंडर दे दूँ तो मैंने ऐसा ही यूनिवर्सिटी चूज किया था जिस यूनिवर्सिटी में मुझे हॉस्टल मिले। ठीक है, और मैं जब हॉस्टल चूज कर रहा था तो मैं ऐसा देख रहा था कि हॉस्टल में ऐसे गर्ल्स और बॉयज का फ्लोर अलग हो, या हॉस्टल में ऐसे बॉयज और गर्ल्स का हॉस्टल ही अलग हो। तो ठीक है, इतना मेरे अंदर ऐसा था कि यस आई विल डू, ऐसा है, ऐसा मैं मतलब ये मेरे लिए काम कर जाएगा। और मैंने रशिया एकदम प्रॉपर दिल से अपना लिया था कि हाँ आई विल टेक एडमिशन इन रशिया। हॉस्टल भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा है एंड एवरीथिंग। ओवरऑल जो एक्सपीरियंस था मेरा, मतलब जितना मैंने वीडियोस में इन्फॉर्मेशन मैंने स्टूडेंट से बात करके गैदर की थी एट द टाइम, सब कुछ मेरे लिए ओके था। ऐसा नहीं कि माइंड ब्लोइंग था, पर यस ओके था। कुछ ड्रॉबैक आपको बताता हूँ। ठीक है, इधर ऐसा है कि आप लोगों को जो इधर का हार्श विंटर है, आप लोगों को थोड़ा सा उसमें दिक्कत होगी।
आपको लगेगा कि ये जो इतना ज्यादा ठंडी पड़ती है, किसी किसी जगह में ऐसा होता है -20, -30, -40, ठीक है। ऐसी ऐसी जगह भी है जहाँ मतलब बर्फ गिरती भी नहीं है, जैसे नॉर्थ कोकेशन हो गया, कबारदिने हो गया, उन साइड ऐसा है कि उधर बर्फ गिरती नहीं है, देर माइल्ड टेम्परेचर रहता है, अच्छा टेम्परेचर रहता है। पर हम जहाँ रहते हैं समारा में टेम्परेचर इतना ज्यादा भी हाई नहीं रहता, इतना ज्यादा भी लो नहीं रहता, ठीक है। मतलब ऐसा है कि आप सरवाइव कर सकते हो, ठंडी बहुत ज्यादा है, एडजस्ट करना ही पड़ता है ऑफ कोर्स। बात अब आती है कि आप एमबीबीएस रशिया से एमबीबीएस करने के बाद आफ्टर एमबीबीएस आप क्या करोगे, ठीक है। आपके पास कुछ 4, 5, 6 ऑप्शंस रहते हैं या उससे भी ज्यादा, मुझे जितना पता है मैं इतना आपको बोल दे रहा हूँ, ठीक है। पहला तो आपके पास ऐसा है कि यू विल गो बैक टू इंडिया एंड एफएमजी या नेक्स्ट जो आपका होगा उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट तो अभी तक फिलहाल आया नहीं, एफएमजी है, तो एफएमजी देने के बाद यू विल सेटल डाउन इन इंडिया, और एल्स आप दोगे एएमसी, ऑस्ट्रेलिया का जो मतलब एंट्रेंस एग्जाम है, ठीक है, वो दे सकते हो, जहां आप ऑस्ट्रेलिया में सेटल होगे। प्लैब है जो कि यूके का एग्जाम है, और यूएसएमएलई है जो क्या बोलते हैं अमेरिका यूएसए का एग्जाम है, ठीक है। एक इसका भी था, क्या नाम है, दुबई, तो मैं उसका एग्जाम का नाम भूल चुका हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा या तो इधर डाल दूंगा, ठीक है। बात ऐसी है कि आप अगर एमबीबीएस इन रशिया करने आ रहे हो, तो एक चीज आप दिमाग में लाना कि 3-4 मतलब ऐसा है कि कुछ चीजें हैं आपको जो खुद से करनी पड़ेंगी। एक क्या, आपको सेल्फ स्टडी बहुत करना पड़ेगा, ठीक है, खुद से पढ़ना बहुत पड़ेगा। आपको थोड़ा सा वेदर से दिक्कत होगी, आपको होम सिकनेस फील होगा। देखो मुझे भी पहली बार जब मैं रशिया में आया था तब मुझे बहुत ज्यादा होम सिकनेस फील हुआ था एट दैट, मतलब वेरी फर्स्ट टाइम, जब मैं पहले कुछ दिनों तक, मतलब ऐसा है कि कुछ दिन नहीं, 1 महीने पकड़ लो, ठीक है, मैं बहुत ज्यादा सैड हुआ करता था, घर की बहुत याद आती थी, खाना पसंद नहीं आता था। देखो खाना ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें एकदम माइंड ब्लो ही कर दे तुम्हारा, ठीक है। खाना एज मेस, जैसा मेस का खाना होता है वैसा ही खाना होता है हर जगह, ठीक है। घर का खाना आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको करना पड़ेगा एडजस्ट। आप अगर एडजस्ट नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, आपके लिए एमबीबीएस इन रशिया नहीं बना है, ठीक है। आप अगर ठंडी को एडजस्ट नहीं कर सकते तो आई एम सॉरी, आपके लिए एमबीबीएस इन रशिया नहीं बना है, ठीक है। आप थोड़ा सा इन सारी चीजों को जो है माइंड में पहले से डाल दो कि मेरा ऐसा ऐसा सीन है, मैं ऐसा कर पाऊंगा क्या, मैं घर से दूर रह पाऊंगा क्या या पाऊंगी क्या, ठीक है। इन सारी चीजों को अगर दिमाग में रख के तुम डिसीजन ले पा रहे हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा डिसीजन आपकी लाइफ का, कि घर को छोड़ के इतना दूर आप रशिया में पढ़ने जा रहे हो, कुछ ना कुछ तो सोच के आ रहे होगे, कुछ ना कुछ ड्रीम अपने अंदर लेके आ रहे होगे। ऑफकोर्स इन सारी चीजों को अगर आप दिमाग में रखो तो ऑफकोर्स यू कैन कम इन रशिया, एंड आई बी वेरी ग्लैड कि आप लोग आ रहे हो, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, आप लोग घर जाओगे, फिर आप लोग एमजी दोगे, जो भी करोगे, एंड यू विल बी अ डॉक्टर। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही मैं लगातार अपने इस चैनल पे कम से कम वीडियोस कंटिन्यू करना चाहूंगा, देखते हैं कितना कर पाता हूँ कितना नहीं। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।